हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है प्रीति बंसल मैथ्स। एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो एक वेरिएबल में है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं कुछ इस टाइप के, जैसे x+3 2x+ कुछ भी ले सकते हैं 5x + x² xyz + x। ओके, या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं x + y। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है बट इसकी डिग्री यहाँ पे x की 1 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे वेरिएबल हमारे 3 हैं x y z, यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं जहाँ पे जिन एक्सप्रेशंस में किसी में वेरिएबल एक है, किसी में 2 है या 2 से ज़्यादा भी हैं, एंड उनकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा भी है। ठीक है, बट हमने कौन से पढ़नी है इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये तो हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, दीज आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जब इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में हम इक्वालिटी साइन यूज़ करते हैं तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस से क्या बन जाती हैं? इक्वेशंस बन जाती हैं। तो इक्वेशन बन गई, मान लो इसमें इक्वालिटी साइन 7 के इक्वल है। दिस इज़ इक्वल टू सपोज 1, दिस इज़ इक्वल टू सपोज -1, दिस इक्वल टू सपोज 9, दिस इक्वल टू 7. So these are called algebraic equations. ठीक है, जब इक्वालिटी साइन यूज़ हो जाता है एक्सप्रेशन में तो वो इक्वेशन बन जाती है। जब कोई इक्वालिटी साइन नहीं होता है, ओनली वेरिएबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे algebraic expressions। ठीक है, बट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी? लीनियर इक्वेशन वो होंगी जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। तो वो एक्सप्रेशंस हमारे क्या कहलाएंगे? लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और जब उनमें इक्वालिटी साइन यूज हो जाएगा तो वो ये लीनियर इक्वेशन होंगी इन वन वेरिएबल। वेरिएबल भी हमारा 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे वेरिएबल 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखो वेरिएबल 1 है एंड वेरिएबल हमारा 1 है एंड ये लीनियर भी है क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 1 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी है लीनियर इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। दिस बोथ आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट ये नहीं है क्योंकि इस पर मैक्सिमम पावर 2 हो गई, यहाँ पे वेरिएबल्स 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 की वजह से ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल्स 3 हैं। ठीक है, सो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे भी वेरिएबल 2 हैं। सो दिस इज़ नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज वेरिएबल हमारे यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो हमने स्टडी करनी है सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की जहाँ पे वेरिएबल 1 होगा। ठीक है, वेरिएबल 1 से ज़्यादा है या वो इक्वेशन लीनियर नहीं है, यानी पावर उसमें 1 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे वेरिएबल तो 1 ही था बट ये लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वेरिएबल की पावर है वो 2 हो गई, तो 1 ही होनी चाहिए। उसी टाइप के इक्वेशंस को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, जो कि चैप्टर है हमारा क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है,
तो अब देखो हम एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे x + 3 = 7। जो इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड में होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो इक्वालिटी के राइट साइड में होगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटी साइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी साइन, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ओके, अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। देखो इक्वलिटी साइन है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये इक्वेशन हमारी ट्रू है, उस वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स, the value of x for which the given equation holds true is called the solution of given linear equation. This value of x for which the given equation holds, इस इक्वेशन को होल्ड करने वाली वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है, उस वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। उसको हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस वैल्यू ऑफ एक्स को हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है लीनियर के फर्स्ट देखते हैं, linear expression on one side and numbers on another side। इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसी को देख लेते हैं। ये भी हमारी लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड पे है एंड नंबर्स हमारा एक साइड पे है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, जो हम लेफ़्ट साइड पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, कुछ भी हमने यहाँ पे प्लस किया या कुछ भी ऐड किया, कुछ भी माइनस किया या कुछ मल्टीप्लाई किया या कुछ डिवाइड किया लेफ़्ट साइड में, वो ही चीज़ें हमने राइट में भी करनी है। सपोज़ यहाँ पे हमने 3 को माइनस किया तो हमें यहाँ पे 3 को माइनस करना है। यहाँ पे हमने मान लो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे सपोज़ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जो ऑपरेशन हम लेफ़्ट साइड में करते हैं वही ऑपरेशन हमने राइट साइड में भी करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, 3 को दोनों साइड माइनस कर लेते हैं। तो x + 3 - 3 = 7 - 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 - 3 is 0, सो दिस इज x एंड 7 - 3 = 4। तो x = 4 इस इक्वेशन का, वन इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। वी कैन चेक इट आउट कि पुट करो x = 4 को 1 में, x = 4 को पुट किया तो 4 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 7 एंड 7 = 7। तो ये हमारी चीज़ ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, x = 4 क्या है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने ये एक्सप्रेशन देखा है कि एक साइड पे हमारा एक्सप्रेशन है, एक साइड पे नंबर है। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ये इक्वेशन इस टाइप की भी तो हो सकती है, x + 3 = 2x + 7, इस टाइप से भी हो सकती है कि यहाँ भी इक्वालिटी के लेफ़्ट साइड में भी एक्सप्रेशन है और राइट साइड में भी एक्सप्रेशन है, खाली नंबर नहीं है, यानी वेरिएबल दोनों साइड पे आ गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। बट पहले हमें ये देख लेते हैं जो कि बेसिक है कि x + 3 = 7, यानी कि एक साइड पे एक्सप्रेशन है, नंबर है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आ ही जाएगा। हमें यहाँ पे बार बार से इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, x + 3 = 7 है, 3 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में कि जब हम
वो करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं किसी भी वेरिएबल की या नंबर की, तो जो उसका साइन इस साइड पे ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 7 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को हमने हटाना है क्योंकि x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 3 को दोनों साइड से माइनस कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया। फिर जब क्या हो, हमारे पास दोनों साइड ही एक्सप्रेशन हो, तो हमने कैसे सोल्व करना है, हम क्या करेंगे, जहाँ जो वेरिएबल हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे और जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू नंबर को उस साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया 2x + 7 - 3। 3 यहाँ पे प्लस का था, इस साइड लेके गए तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। अब x वाले इस साइड लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो गया। तो x - 2x इज इक्वल टू 7 - 3 इज 4, दिस इज इक्वल टू -x। एक x में से 2x गए तो -x, ये आप पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। तो -x इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस से दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -4 इज द आंसर। तो आपको, आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल एक साइड इकट्ठा कर लो, नंबर्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लो। ठीक है, वेरिएबल है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस के साइन का आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे। तो x - 2x इज -x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4 इज द आंसर। अब कुछ और टाइप देखते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार हमारे एप्लीकेशंस में आता है, जो कि हम लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इस टाइप की एप्लीकेशंस आती हैं कि एज का हमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि एक पर्सन की एज दूसरे पर्सन से कितनी ज़्यादा है, या आफ्टर सर्टेन ईयर्स उसकी एज क्या हो जाएगी, उसकी हेल्प से हमने दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। या ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, उसके पैरामीटर में एक साइड दे दी है, पैरामीटर दे दिया, दूसरी साइड निकालनी है, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जो साहिल की एज है प्रेजेंट में, तो उसकी मदर की क्या है, उससे 3 टाइम्स है। यानी कि सपोज साहिल अगर 10 साल का है तो उसकी मदर की एज क्या है, उससे 3 टाइम्स है। यानी कि वो 10 साल का है तो उसकी एज कितनी है, उसकी मदर की 30 ईयर्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, एंड आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल ऐड टू 66 ईयर। एंड 5 साल के बाद उन दोनों की एजेस का सम क्या हो जाता है, 66 हो जाता है। तो हमने उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है कि क्या होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अगर हम मान ले कि साहिल की एज आज के टाइम पे x है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 3x हो जाएगी। एंड आफ्टर 5 ईयर साहिल की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि आज उसकी एज कितनी है, x ईयर है, तो 5 साल के बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी x + 5 एज हो जाएगी उसकी। एंड उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की आज की जो एज है वो है 3x, एंड 5 ईयर्स के बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी, 3x + 5। ठीक है, तो उन दोनों के एजेस का सम क्या हो जाएगा, 66 ईयर हो जाएगा। यानी 5 साल के बाद उसकी एज x + 5 प्लस उसकी मदर की एज 3x + 5, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 66। तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वन वेरिएबल में। तो उसको हमें सॉल्व करना अभी हमने सीखा है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्रेजेंट एज उनकी पता लग जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x ईयर्स। ठीक है, x ईयर है, देन प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर क्या हो जाएगी, साहिल्स मदर इज इक्वल टू, क्योंकि उसकी एज क्या है 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी। आफ्टर 5 ईयर्स साहिल से एज क्या होगी
x प्लस 5 एंड आफ्टर 5 years साहिल्स मदर एज क्या होगी, साहिल्स मदर्स एज इज इक्वल टू 3x प्लस 5. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू विल ऐड अप टू 66 years. ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स को हमने क्या सीखा है कि यहाँ पे क्या एक साइड पे एक्सप्रेशन है लीनियर, एक साइड पे नंबर है, तो हमने क्या करना है, एक्स वाले को हम लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, नंबर्स को हम राइट साइड पे इकट्ठा कर लेंगे और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे. सो एक्स एंड 3x दिस इज़ 4x एंड 5 + 5 इज़ 10, दिस इज़ इक्वल टू 66. 4x इज़ इक्वल टू 66 - 10, 10 यहाँ पे प्लस का है, राइट पे जाके माइनस का हो गया, तो 4x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ गया 56 एंड x इज़ इक्वल टू 56/4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 14. ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 14. तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी होगी, x ईयर्स थी, x हमारा 14 आ गया तो 14 ईयर्स हो गई प्रेजेंट एज उसकी. एंड प्रेजेंट एज साहिल की मदर की क्या, 3 टाइम ऑफ x यानी 3 × 1 4, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 42 years. So this is the solution of given question. तो हमने क्या है स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें लिख लेनी है, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद हमने कैलकुलेट कर देना जो हमसे पूछा है. प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज तो हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू 14 आ गई एंड 3 टाइम ऑफ x मदर की एज 42 आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का 4/3 सेंटीमीटर. द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी एक की लेंथ x सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड की लेंथ भी कितनी होगी, x सेंटीमीटर होगी. ठीक है, एंड पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड्स की लेंथ का सम होता है. ठीक है, 2 साइड्स उनमें से हमें बेस दिया हुआ है, एक साइड हमें दी हुई है, तो जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ हमने निकालनी है. तो सोल्यूशन देखो. Suppose this is the isosceles triangle ABC. We have given the base. The base of the isosceles triangle is 4/3. Suppose BC is the base and length of base is given 4/3 centimeter and remaining equal sides की length हमने निकालनी है. So suppose length this is equal to x. So this length is also equal to x because in isosceles triangle we know that the 2 sides are equal. Okay, then perimeter of the triangle. So perimeter of triangle ABC is equal to x plus this. So this is the perimeter of the triangle ABC and perimeter of the triangle is given 4 2/15 सेंटीमीटर. ये हमें दिया हुआ है तो इसको हम इक्वल पुट करते हैं 4 2/15. ओके, एंड ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई. इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, x + x इज़ 2x + 4/3 इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज़ 62/15 एंड दिस इज़ इक्वल टू 62/15 - 4/3. टेक LCM 15, 62 - 20 आ जाएगा यहाँ पे, 3 × 5 = 15, 5 × 20. सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 42/15 एंड दिस इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 42/15. सो x इज इक्वल टू, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो अगर हम साइड चेंज कर देते हैं तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 42/15 ×
2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 21 एंड ये 3 पे जाएगा 7 एंड ये 5, तो दिस इज़ इक्वल टू 7/5 और इसको हम रैशनल में लिख सकते हैं तो 2/5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछी थी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। रिमेनिंग इक्वल साइड हमारी x सेंटीमीटर थी, सो द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x एंड जो x की वैल्यू आई है 1 × 2/5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें दो चीज़ें दी हुई थी कि एक तो बेस दिया हुआ था, एक पेरीमीटर दिया हुआ था। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड इक्वल होती है, उनको हमने x मान लिया। पेरीमीटर तीनों साइड की लेंथ का जोड़ होता है, वो हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में, ठीक है, जिसके एक साइड पे एक्सप्रेशन है, एक साइड पे नंबर है। नंबर को हमने सॉल्व करके लिख लिया है, x को जोड़ लिया है। फिर हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को की साइड चेंज कर देते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस का तो ये माइनस का आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद 2x है यहाँ पे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीज़न में आ जाएगा। डिवीज़न में होता तो वहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता, प्लस है तो माइनस आ जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 × 2/5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, देन फाइंड दिस मल्टीपल। हमें क्या दिया हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 है और इन तीनों का सम हमें 363 दिया हुआ है, तो हमें वो मल्टीपल निकालनी है। देखो हमें क्या निकालना है कि हमें निकालने मल्टीपल्स क्या हैं। जब हमें सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या दिया हुआ है, 363 दिया हुआ है, ठीक है। सपोज पहला नंबर 11 है तो उसका दूसरा मल्टीपल क्या आएगा, 22 आएगा ना, और तीसरा मल्टीपल क्या आएगा, 33 आएगा, यानी 11 की जो टेबल है, ठीक है। तो अब 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल 11 उनका सम हमें दिया हुआ है, हमें नहीं पता मल्टीपल कौन से हैं। तो मल्टीपल ये भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं कि इनमें से कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं जिनका सम 363 हो, ठीक है। तो हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं। सपोज पहला मल्टीपल x है तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा। देखो अगर ये 11 था तो ये सेकंड मल्टीपल क्या आया, 11 + 11 आ गया, ठीक है ना। एंड सेकंड मल्टीपल क्या आया, सेकंड मल्टीपल आ गया 11 + 22 आ गया। इसी टाइप से अगर ये पहला 22 था तो सेकंड क्या आया, 22 + 11, एंड थर्ड क्या आया, 22 + 22, ठीक है ना। 22 + 11 ये फर्स्ट मल्टीपल आ गया, एंड सेकंड मल्टीपल तक जाने के लिए हमें 11 और ऐड करने पड़ेंगे इसमें, यानी 22 + 22। इसी टाइप से अगर ये पहला मल्टीपल 33 है तो सेकंड मल्टीपल के लिए 33 + 11, एंड थर्ड मल्टीपल के लिए क्या होगा, 33 + 22, ठीक है। इसी टाइप से होगा। तो सब में देखो एक ही चीज़ कॉमन है कि जो पहला मल्टीपल है उसमें सेकंड निकालने के लिए 11 ऐड कर दो और थर्ड निकालने के लिए 22 ऐड कर दो। जो फर्स्ट मल्टीपल है उसमें सेकंड निकालना है तो 11 ऐड कर दो और थर्ड निकालना है तो 22। फर्स्ट निकालना है तो 33 में 11 ऐड किया, सेकंड निकालना है तो 33 में 22 ऐड किया। तो फर्स्ट मल्टीपल अगर x है तो सेकंड x + 11, थर्ड x + 22। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 is x, then 3 consecutive multiple of 11 are x, x + 11, x +
22। तीनों मल्टीपल्स आ गए और इन तीनों मल्टीपल्स का सम हमें क्या दिया है 363। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x + 11 x + 22 = 363। ठीक है, सभी x को हम एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड पे कलेक्ट करते हैं। तो x x x यानी कि 3 टाइम ऑफ x, 11 + 22 is 33 = 363। सो 3x = 363 - 33, 33 प्लस का था तो राइट साइड पे जाके माइनस का। 3x = दिस इज इक्वल टू 330 एंड क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। 330 / 3 एंड दिस इज इक्वल टू 110। सो मल्टीपल्स ऑफ 11 आर फर्स्ट मल्टीपल हमारा आ गया 110। सेकंड में हमने क्या करना है 11 ऐड करना है। 11 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 121। थर्ड निकालना है तो हमने इसमें 22 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 2 3 132। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये तीनों क्या हो गए मल्टीपल ऑफ 11 हो गए और हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि इन सब का जोड़ क्या आना चाहिए। इन सब का जोड़ आना चाहिए 363। तो 2 3 3 2 5 1 6 1 1 363। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ठीक है। हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। तो इन तीनों का जोड़ क्या है 363 है एंड हम देख सकते हैं ये भी मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, ये भी मल्टीपल ऑफ 11 है एंड ये भी मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।